Hello kids. Today I'm going to tell you the story of Ramayana. As you know, we all live in India, and in India we do celebrate a number of festivals. Some are national festivals like the one we celebrated in the month of August, that is Independence Day, or Republic Day that we celebrate in the month of January. Like this, there are some harvesting festival like Lodi, Makar Sankrant that we celebrate in the month of January. Others are religious festivals like Diwali, Dashera, and you must have heard about Lord Ram and Mata Sita. So today I'm going to tell you about Ram and Ravana. Ha 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 ha. You know, अयोध्या एक जगह थी जहाँ के राजा थे दशरथ और उनकी तीन रानियाँ कौशल्या, ककई और सुमित्रा। और इन तीन रानियों के चार बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अयोध्या के थे लला राम, राजा दशरथ था पिता का नाम। माँ कौशल्या, ककई सुमित्रा, भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण भ्राता, मात पिता के आज्ञाकारी, जन जन के बने पालनहारी। हाँ, तो ये चारों के चारों भाई माता पिता की बहुत सेवा करते थे और बड़े हुए। तो अब जब बड़े हुए तो राम को राजा बनाया जाना था, उसका राज तिलक करना था। पर जो रानी ककई थी उसने राजा दशरथ से कहा कि मेरे बेटे भरत को राज तिलक किया जाए और राम को वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ ने बड़े मन से राम को ये बात बताई और राम ने खुशी खुशी ये बात स्वीकार कर ली। अब राम के साथ उनकी पत्नी सीता और उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी गए। एंड यू नो, ड्यूरिंग देयर एग्जाइल they experienced a number of adventures, and during that time they met various demons. बहुत सारे राक्षस उनको मिले। हा 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 हा। और राक्षसों के राक्षस, राक्षसों के राजा रावण, वो भी उनको मिले। मिले कैसे? उनको तंग करते थे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। और ये जो रावण था ना, ये रावण तो वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत पावरफुल था। अब इसके जब हम देखते हैं ना, इसके 10 सर बनाए जाते हैं, मतलब कि इसके अंदर 10 लोगों की पावर थी, 10 लोगों का दिमाग था, इतना शक्तिशाली। और लंका का राजा, एस्ट्रोनॉमी को जानने वाला, स्कॉलर, वेद उपनिषद पढ़ने वाला, ये सब चीज़ें इसे बहुत अच्छी आती थी। पर सिर्फ एक बात बुरी थी। वो क्या? बहुत अहम था, बहुत घमंड था। इसी घमंड की वजह से एक बार माता सीता को जंगल में अकेला देखकर रावण ने छल किया। क्या किया? उसने माता सीता को अपने साधु वेश बनाया और उनको छल से अपने साथ पकड़कर अपनी लंका में ले गया और अपने विमान पुष्पक में बिठाकर यूं उड़ के लंका पहुंच गया। और इधर राम और लक्ष्मण माँ सीता को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें हनुमान जी मिले
और हनुमान जी ने भी माता सीता को ढूंढने में मदद की। और जब माँ सीता का पता चला कि वो लंका में कैद हैं, तब भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध करने की ठानी। और आपको मालूम है, अब रावण तो बहुत शक्तिशाली था, उसकी बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए राम जी पर डरे नहीं। उन्होंने 10 दिन तक लगातार रावण के साथ युद्ध हुआ, रावण की सेना के साथ, और रावण मारा गया। आखिर उसको मार डाला और रावण को मारकर माता सीता को बचा लिया। अब इतना शक्तिशाली होने के बावजूद रावण मारा गया ना, और मारने के अलावा आज भी उस बुरे कामों की वजह से जो रावण मरा, हम आज भी रावण के पुतले जलाते हैं। और हर साल हम बुराई, क्योंकि रावण ने एक बहुत बुरा काम किया था ना, सीता माँ को कैद कर लिया था और वो अच्छे लोगों को तंग करता था, तो आज भी रावण को जलाया जाता है। दशहरे वाले दिन उसके बड़े बड़े से पुतले बनाए जाते हैं और फिर उसको जलाया जाता है। ये दिन हमें बताता है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हमेशा ही हार होती है। तो बच्चों, आप भी राम जी की तरह सदा ही सच की राह पे चलोगे ना, और कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे। राम से हम वीर बनेंगे, दानों से दानवीर बनेंगे, सच्चाई की राह चलेंगे, बुराई का नाश करेंगे, पढ़ लिख कर विद्वान बनेंगे, हम भी राजा राम बनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।